सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में अपनी हार मान ली है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना बीजेपी वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है, वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। इतना ही नहीं, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। पिछले चुनाव के मुकाबले आम आदमी पार्टी आधी से ज्यादा सीटें हार चुकी है। प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने की कोशिश करते करते केजरीवाल की सीएम की कुर्सी भी चली गई। आतिशी और गोपाल राय को छोड़ दिया जाए तो पार्टी के ज्यादातर बड़े नाम चुनावी बाजी हार चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी पार्टी आगे किस नीति पर चलेगी? दिल्ली की राजनीति या केंद्र की राजनीति? पंजाब बचाएं या गोवा में पहुंच बढ़ाएं? सियासत चमकाएं या पार्टी बचाएं? नई दिल्ली सीट से चुनाव जीतने के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा, ये दिल्ली की जनता की जीत है। केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया, 10 साल में सिर्फ घोटाले हुए हैं। जीत के लिए दिल्ली की जनता का धन्यवाद। प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3000 वोटों से हराया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने सपा को करारी शिकस्त दी है। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे व सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद अपने ही बूथ को नहीं बचा पाए। सपा कार्यालय पर सन्नाटा छाया हुआ है, गेट पर ताला लटका हुआ है। कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी वहां मौजूद नहीं है, सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के कुछ जवान मौजूद हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने अयोध्या लोकसभा सीट की हार का बदला ले लिया है। इस सीट पर बीजेपी ने 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को करीब 1,43,558 वोट मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को करीब 82,592 वोट मिले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हम जनता का फैसला स्वीकार करते हैं। जीत के लिए बीजेपी को बधाई। आशा करता हूं कि बीजेपी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। हम विपक्ष की भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर मिली ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की जन कल्याणकारी योजनाओं को हमने जनता तक पहुंचाया। इन योजनाओं से प्रभावित होकर लोगों ने वोट दिया। जनता ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए मतदान किया। यह अधर्म के खिलाफ धर्म की जीत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने गुंडागर्दी के बावजूद जमीनी स्तर पर मेहनत की। हमें दिल्ली की जनता का जनादेश मंजूर है। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। आतिशी ने कालका जी से रमेश बिथूड़ी को हराया है। दिल्ली में मिली प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने जनता को बधाई दी है। पीएम ने लिखा, दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यह हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार मिली है। मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं बीजेपी उम्मीदवार को बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है। ये शुरुआत है। 2027 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसे लेकर दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। परेश रावल ने एक्स पर एक पोस्ट कर बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक माँ का दर्द समझो, ना बहू मिलती है और ना ही बहुमत मिलता है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व बीजेपी सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई चीफ बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल का आमना सामना हो जाए तो केजरीवाल की पतलून गीली हो जाएगी। केजरीवाल दिल्ली की जनता को 2 बार धोखा दे चुके हैं और मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगे रहे। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी नई दिल्ली सीट से हार गए। इस पर उन्होंने कहा, इस शर्मनाक हार के लिए मैं और केवल मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूं। दिल्ली का वोटर बदलाव चाहता था और मैं इस भावना में लोगों में खरा नहीं उतरा। जिन्होंने आज कांग्रेस को वोट दिया उनका आभार। जिनका वोट मुझे नहीं मिला उनके प्यार और सम्मान के लिए उन्हें विशेष धन्यवाद। मिल्कीपुर में हार के बाद अखिलेश ने एक्स पर लिखा, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना बीजेपी वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। वो एक विधानसभा में किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 ही नहीं चलेगी। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। दिल्ली से आपका सफाया हो गया है। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कह रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं कि इस जन्म में तो आप दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। अरविंद केजरीवाल का यह वीडियो चुनाव से पहले हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान का है। इस वायरल वीडियो पर यूजर्स जमकर मीम्स बना रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। बीजेपी की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को बधाई। 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिला है। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर विराम लग गया है। पिछले 11 सालों से दिल्ली में भारी अव्यवस्था थी। अब दिल्ली वालों को अव्यवस्था से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली में आपकी हार पर एक्टर अनुपम खेर ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, वैसे तो किसी को भी पीड़ा पहुंचाना ठीक नहीं, लेकिन जिनके साथ गहरा अन्याय हुआ हो उन पर हंसना, उनकी पीड़ा का मजाक बनाना, ये इंसानियत की सभी हदों को पार करना होता है। जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में इन लोगों के ठहाके लगे थे, उस दिन लाखों कश्मीरी पंडितों ने खून के और बेबसी के आंसू बहाए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बीजेपी से मिली करारी हार पर यूपी के अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। शर्मा ने कहा, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ा है। कांग्रेस का ही वोट आम आदमी पार्टी को मिला है। इस बार आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ था। अगर आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो नतीजे कुछ और होते। दिल्ली की जनता समझदार है। जनता ने आम आदमी पार्टी की नाकामी को समझ लिया है। जंगपुरा सीट से आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को बीजेपी प्रत्याशी तरविंदर सिंह मारवाह ने हरा दिया है। मारवाह कभी कांग्रेस में थे। जुलाई 2022 में वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। वह जंगपुरा सीट से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। 1998 में कांग्रेस की सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर विधायक बने। 2013 के बाद यह पहली बार है जब उन्हें विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई है। दिल्ली चुनाव में आपकी हार हो चुकी है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम मुस्तफाबाद सीट से आए हैं। यहां से AIMIM प्रत्याशी ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट यहां से जीत गए और आम आदमी पार्टी को 17,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अगर AIMIM इस सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारती तो आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आदिल अहमद खान के वोट नहीं कटते।